हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज हम क्लास 9 के रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रियल नंबर्स कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यहाँ तक आपने समझ लिया कि रियल नंबर क्या है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स को हम लोग फिर से सब डिवाइड किया गया है एक फ्लो चार्ट के द्वारा। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, रेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं, तो सच नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब वैसे नंबर्स जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे हो गए हमारे रेशनल नंबर्स। और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, ये याद रखिएगा कि जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q हमारा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये हो गए हमारे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को फर्दर डिवाइड किया गया है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन में। तो एक एक करके इनको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर्स मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, वे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो आप लिख सकते हैं ये काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स, ये भी काफ़ी सिंपल है। काउंटिंग नंबर्स अगर 0 से स्टार्ट हो जाए, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, तो इंटीजर्स के बारे में आप जानते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसा कि आपने नंबर लाइन में पढ़ा होगा लोअर क्लास में। तो देखिए, मान लीजिए मैंने एक नंबर लाइन इस तरह से अगर ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए हमने यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, तो आप नंबर लाइन किस तरफ में देखते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह से रहते हैं ना, 1, 2, 3 एंड इस तरफ से आपने देखा होगा -1, -2, -3। तो ये हमारे हो गए इंटीजर्स। इनको आप नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, इनको आप पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। तो ये हो गया हमारे इंटीजर्स के बारे में। अब आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को फिर से फर्दर हम लोग ने सब डिवाइड कर दिया है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। पहले इसमें जान लेते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। टर्मिनेटिंग, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1/2 ये फ्रैक्शन है। वाई, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। वैसे भी हम लोग पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर, ये सब फ्रैक्शन आप बोल सकते हैं। तो 1/2 अगर आप 2 से 1 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा ना। 0.5 दैट इज ये टर्मिनेटिंग है। इसको आप टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया है, 0.5 में आके रुक गया है, स्टॉप हो गया है, दैट मीन्स दैट इज टर्मिनेटिंग। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नाम से मालूम चल रहा है आपको। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये रुकेगा नहीं और रिपीट भी करेगा, एक ही नंबर बार बार रिपीट करेगा। एग्जाम्पल देख के हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2/3, ठीक है, 2/3। आप चेक कर सकते हैं इसको। देखिए, 2 को अगर आपने डिवाइड किया 3 से, पॉइंट देंगे 0, 3 6 जा 18, 2 पॉइंट दिया हुआ है, फिर 0, 3 6 जा 18। हर बार देखिए आप 2 रिमाइंडर बच रहा है और 0.6666 ये आते जा रहा है। यानी आप 2/3 को बोल सकते हैं ना 0.666 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। देखिए, ये टर्मिनेट कर नहीं रहा है बट ये रिपीट कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ तक आपने समझ लिया रेशनल नंबर्स के। रेशनल नंबर्स में आपने पढ़ लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, एंड फ्रैक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब हम आ जाते हैं इरेशनल नंबर के बाद। इरेशनल नंबर में आप देख पा रहे हैं ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहाँ क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। बस इतना डिफरेंस है। तो अब इसमें देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 0.10, 100, 100 एंड सो ऑन। ये जो नंबर है वो अब क्या है, इसको आप देख पा रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर्स। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं 0.08, 008, 0008 एंड सो ऑन। ये हमारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए पाई क्या है, तो पाई क्या है, पाई क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। वाई, बिकॉज पाई का वैल्यू आपने देखा होगा 3.145, इस तरह से लगातार ये चलते रहता है बहुत लंबा। तो पाई क्या है, इरेशनल नंबर्स। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपने देखा होगा पाई इक्वल टू आपको लिखा रहता है 22/7। बस इस कंडीशन में हम लोग पाई को क्या बोलेंगे, रेशनल, क्योंकि पाई क्या है, p/q के फॉर्म में आप देख पा रहे हैं, तब इसको हम लोग रेशनल बोलेंगे। अदरवाइज सिर्फ आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज पाई, तो पाई इज एन इरेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर। और एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है, अगर उनके रूट कर दिए जाए, तो अगर उनका स्क्वायर रूट पूरी तरह से ना हो पाए, वे रूट से बाहर नहीं आ पाते हैं, तब हम लोग उनको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इसमें एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए √2,
तो √2 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। √3 ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, बट √4 नहीं है इरेशनल। वाई? बिकॉज √4 कैन बी रिटन 2, √4 दैट इज 2, इसलिए √4 दैट इज 2, दैट सो 2 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर है। एक चीज़ और आप देख लीजिएगा, रेशनल नंबर में कभी कभी ये भी हमसे पूछा जाता है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो बताइए 0 रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा? तो ऑब्वियसली होगा। वाई? बिकॉज 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1। ठीक है, 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1 यानी p/q। सो 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो आज आपने रियल नंबर्स में ये देख लिया कि रियल रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ सम्स बना लेते हैं, और ये सम्स एग्जाम आइडिया से होंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होंगे, आप इनको देखते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन आपके पास है, आपने एनसीईआरटी बुक में इस तरह से कुछ सम्स किए होंगे। हम लोग और भी कुछ सम्स पर आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला वन है हमारे पास √3 - 1/√3 + 1। इसको आपको रेशनलाइज बोला गया और ये डिनोमिनेटर को रेशनलाइज बोला गया। ये न्यूमिनेटर है, आपको पता है ये डिनोमिनेटर है। चलिए इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं √3 - 1/√3 + 1 इंटू, यहाँ आपने पढ़ा है ना, यहाँ जो साइन है प्लस, दैट इज हम लोग इसको करेंगे √3 - 1 से। यहाँ अगर प्लस हो तो आप √3 - 1 से रेशनलाइज करेंगे। अगर यहाँ पर √3 - 1 रहता तो आप यहाँ √3 + 1, मतलब जो साइन उसका अपोजिट साइड से आप ऊपर नीचे इंटू कर लीजिएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ प्लस था, दैट्स वाई मैंने यहाँ माइनस लिख लिया। अब आप देख पा रहे हैं √3 - 1 एंड √3 - 1 लिख सकते हैं हम लोग √3 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ आप ध्यान दीजिए a + b एंड a - b के फॉर्म में है। आपने पढ़ा है a + b एंड a - b दैट इज क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैंने लिख लिया a + b a - b दैट इज a² - b²। a हमारा कितना है √3 दैट इज √3 का स्क्वायर, b हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, बस इसको a - b के होल स्क्वायर में इसको खोल लीजिए। तो देखिए a - b का होल स्क्वायर दैट इज a² मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस b² मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू √3 इंटू 1। क्लियर है? √3 का स्क्वायर आपने पढ़ा है ना, जस्ट 3, बिकॉज √3 का स्क्वायर दैट इज √9 और √9 का कितना होता है 3, दैट इज √3। आप डायरेक्ट यहाँ √3 का स्क्वायर डायरेक्ट आप 3 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। √3 का स्क्वायर अभी मैंने बताया आपको जस्ट 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ आप लिख सकते हैं ना 2√3, बाई में कितना हो गया हमारा 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4 - 2√3/2। इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2 - √3/2, 2 कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचा 2 - √3। दिस वन इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 + √3 7 - 4√3। इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ आप कर सकते हैं इसको 5 + √3, यहाँ क्या है हमारे पास 7 - 4√3। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ साइन माइनस है, दैट मीन्स हम लोग इसके प्लस से करेंगे। 7 + 4√3 ये हो जाएगा आपका 7 + 4√3। ठीक है, अब आप इसको जस्ट सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 5 से इस दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा और √3 से भी इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 × 7 + 4√3। यहाँ आप लिख सकते हैं अगेन √3 × 7 + 4√3। बाई में क्या है हमारे पास a - b a + b हो गया ना, a² - b²। अभी आपने पढ़ा था a - b एंड a + b क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है, a² - b²। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। इसको इंटू कर लेते हैं हम लोग, 5 × 7 = 35, 5 × 4 = 20√3। सिमिलरली ये आपका हो जाएगा 7√3 एंड यहाँ ध्यान दीजिए 4 और √3 अभी आपने पढ़ा था √3 × √3 कितना होता है, जस्ट 3, 3 × 4 = 12। क्लियर है? एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर हम √3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया आपका 4, या 1 × 4 = 4, √3 × √3 जस्ट 3, दैट इज 4 × 3 = 12। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए 12। बाई में देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, यहाँ भी देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, √3 का स्क्वायर जस्ट 3। ओके, अब आप काम कर लीजिए यहाँ पर 35 + 12 इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो 35 में 12 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 + 2 7, 3 + 1 4 47। यहाँ √3 लाइक टर्म से ऐड कर सकते हैं आप इसको, ये हमारा हो जाएगा 27 होगा 27 √3।
बाई में क्या हो जाएगा देखिए 49 माइनस 48, 49 माइनस 48 दैट इज़ 1। आप 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलता है, तो दैट इज़ आप हमारे पास आंसर क्या आ गया, दिस वन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दिस वन। यहाँ दिया हुआ आपको इफ़ एक्स वाई एंड जेड आर रियल नंबर्स प्रूव दैट दिस इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी सिंपल है। ये भी यहाँ आपने कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेना होगा। तो हमने पहले यहाँ लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड, दिस वन हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आप पहले लिख लीजिए x टू द पावर माइनस 1 वाई, सिमिलरली y टू द पावर माइनस 1 इंटू जेड एंड z टू द पावर माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ आपने पढ़ा। अब आप कुछ प्रॉपर्टी पहले देख लीजिए। अगर आपने पढ़ा होगा रूट a इंटू रूट बी इंटू रूट सी, इस तरह से अगर हो तो इसको हम लोग रूट के अंदर ए बी सी बोल सकते हैं। वही प्रॉपर्टी पहले हमें यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, तो हम इसको एक ही रूट के अंदर सबको लिख सकते हैं। देखिए इसको मैंने लिख लिया एक्स टू द पावर माइनस 1 वाई इंटू वाई टू द पावर माइनस 1 जेड इंटू जेड टू द पावर माइनस 1 एक्स। एक और प्रॉपर्टी आप देखिए, आपने पढ़ा है कि ए टू द पावर माइनस 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1 बाई ए, पढ़ा है। ए टू द पावर माइनस 1 बाई ए हो सकता है। उसी तरह एक्स टू द पावर माइनस 1, इसको हम लोग 1 बाई एक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 बाई एक्स इंटू वाई। सिमिलरली ये आपका हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू जेड एंड ये आपका हो जाएगा 1 बाई जेड इंटू एक्स। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो रूट के अंदर क्या बचा, कुछ नहीं, दैट इज़ 1। रूट 1 क्या होता है 1। आ गया ना हमारा राइट हैंड साइड, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया हमारा राइट हैंड साइड, दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सो दैट दिस वन इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहला काम करिएगा, आप लेफ्ट हैंड साइड लिखकर जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ उतार दीजिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखकर क्वेश्चन जो है लिख लेते हैं। इसको अब हम लोग को सॉल्व करके क्या लाना है 1। अगर हमारा 1 आ गया तो हो गया ना प्रूव्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसको सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a इंटू बी ए बी माइनस ये हो जाएगा आपका ए सी। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा आपका बी ए, दैट इज़ इसको आप ए बी बोल सकते हैं, माइनस बी सी। यहाँ तक क्लियर है आपको। अगेन देखिए यहाँ पर c है ना, यहाँ c लिख लीजिए। तो देखिए पहले हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x टू द पावर यहाँ हम बोल सकते हैं बी सी, ये c इसमें भी आएगा ना, तो x टू द पावर ए सी। ठीक है, अब चलिए अब आपको पहले एक प्रॉपर्टी बता दूँ। इंडिसेस में आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में भी, x टू द पावर a हो और डिवाइडेड बाई x टू द पावर अगर b हो। ठीक है, अगर x टू द पावर a हो और डिवाइडेड बाई x टू द b हो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा x टू द पावर a माइनस बी, डिवाइड होने से पावर माइनस हो जाते हैं, पढ़ा है। डिवाइड हो बीच में तो पावर क्या होता है माइनस, और अगर इंटू होता तो पावर क्या होता है प्लस, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी का अप्लाई करते हुए देखिए हम लोग यहाँ पर बेस हमारा कितना है x, पावर कितना है हमारे पास दिस वन, तो बेस की जगह पर हम लोग एक बार x लिख लेंगे, पावर हमारा माइनस हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी माइनस ए सी माइनस, देखिए माइनस हो जाएगा और ये जो वैल्यू है वो आपका ऊपर आ जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया ए बी माइनस बी सी, यहाँ ब्रैकेट आप जरूर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ भी आप देख सकते हैं एक्स टू द पावर बी सी माइनस ए सी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका बी सी माइनस ए सी, इस फॉर्मूला का अप्लाई करते हुए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग जस्ट पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस बी सी। देखिए ए बी और ए बी कैंसिल, यहाँ हमारे पास क्या बचा है देखिए, डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर बी सी माइनस ए सी। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं अगेन हमारे पास बेस सेम है, बीच में क्या है डिवाइड, पावर क्या होगा फिर से माइनस होगा, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। देखिए मैंने क्या लिख लिया x, यहाँ हमारे पास क्या बचा हुआ है माइनस ए सी एंड प्लस बी सी। यहाँ डिवाइड है ना, तो पावर क्या होंगे फिर से माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस लिख के हम लोग क्या लिख लेंगे बी सी माइनस ए सी, और आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी एंड प्लस ए सी। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए सी कैंसिल, बी सी कैंसिल, एक्स टू द पावर 0 आपने पढ़ा है ना, समथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1, समथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1 आ गया हमारा, तो यानी हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो आप बोल सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुका है राइट हैंड साइड के, हो गया ना प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ 4 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 16 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 384 फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर बन जाता तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को लेकर आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, आप मुझे टेलीग्राम ऐप में भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।